नमस्ते। मैं डॉक्टर मंत्री राम धनाड़े, हिंदी विभाग, तुलजा भवानी महाविद्यालय तुलजापुर, जिला उस्मानाबाद, संलग्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। हमारा आज का विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उनकी कविता, उनकी चुनी हुई लंबी कविताओं में उनकी कविता सरोज स्मृति। निराला ने अपनी जो पुत्री हैं सरोज की मृत्यु के पश्चात जो कविता लिखी, उसी कविता का नाम सरोज स्मृति ली है, जो 1935 में काव्य अनामिका काव्य संग्रह से यह कविता ली गई है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो लंबी कविताएं हैं, उन कविताओं में राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुता आदि उनकी लंबी कविताएं हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, एक एलेजी है। अपनी विवाहित लड़की सरोज की असामयिक मृत्यु होने के कारण इसी वजह से निराला ने उनके मन को एक ममता भरे पिता के दिल को गहरा सदमा लगा। इस कृति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज के प्रति ममता, सरोज का दिव्य, सरोज का निर्लिप्त सौंदर्य, अर्थभाव के कारण उसके पालन पोषण का ठीक न होना, साथ ही सरोज के ब्याह में निराला का पुरोहित और माता का कार्य समय संपन्न करना, साथ ही पुत्री की सेज समय रचना, दहेज के साथ रूढ़ियों और जातिगत भेदभाव के कारण कान्य कुब्जों के प्रति घृणा, सामाजिक परंपरा का ध्वंस करके एक साथ नवीन प्रणाली से कन्या का विवाह तथा संपादकों द्वारा निराला की रचनाओं को लौटाया जाना, साथ ही विरोधियों के मर्मभेदी व्यंग, निराला का अर्थाग मुँह पाए जाते हुए भी अपरिग्रही वृत्ति अपनाना, शीन का कभी अन्न न छीनना तथा सरोज की औषधि दवाएं आदि के अभाव में अकाल मृत्यु आदि अनेक मर्मभेदी संवेदनाओं का समीकरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस रचना में किया है। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, साथ ही साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आत्मगाथा भी है। निराला की अपनी कहानी होने के साथ ही यह समाज का एक सच्चा चित्र है, केवल आत्मकथा ही नहीं है, बल्कि अपनी कहानी के माध्यम से एक एक कर पुरानी सामाजिक रूढ़ियों और आधुनिक अर्थ पिशाचों के ऊपर कठोर प्रहार किया है। तमाम रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी सदैव परिणीता कन्या के रूप का खुलकर वर्णन करते हैं। यह कहना न भूलते हैं कि पुष्प सेज तेरी समय रची हैं।
कवि का इतना साहस और संयम हमें दिखाई देता है कि धन्य मैं पिता तेरा, धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित का न कर सका। कितनी वेदनाएं हैं। बेटी जिस प्रकार से, अपनी ही बेटी का जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया, एक जहां पर समाज का यथार्थ चित्र भी उन्होंने किया है। सामाजिक रूढ़ियों और आधुनिक अर्थ पिशाचों के ऊपर उन्होंने कठोर प्रहार किया है। धन्यवाद। कल फिर हम एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।